सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी हमारी। तो इस सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है 4 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू q आर लोकेटेड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है और मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप समझ लीजिएगा, दोनों ही तरीके सही हैं। तो पहले तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। तो ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की एजेस को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ए, डी। ठीक है। और इस स्क्वायर की एजेस पे बोल रहा है क्वेश्चन कि चार्ज क्यों रखे हुए हैं और ऑल चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं। और ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं डी। यहाँ नाम दे देते हैं, ये डी एज है। अभी कह रहा है कि इन सभी चार्जेस, मतलब किसी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। करते हैं, कैसे करेंगे ऐसे? किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स को बाकी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स से कैलकुलेट कर लेते हैं और वो जो वैल्यू होगी वो सभी चार्जेस के लिए सेम होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इस डी चार्ज पर डी पॉइंट डी एच पर रखे चार्ज क्यू पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो साइड चाहिए होगी। तो ये साइड हमें गिवन है कि ये जो साइड्स हैं स्क्वायर की, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में। ठीक है। अब आप ये देखिए, जो एफ ये इस वाले चार्ज के कारण लगने वाला, चूंकि सभी फोर्सेस सेम नेचर के हैं यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सन नेचर का होगा। और रिपल्सन नेचर के होने के कारण इनकी जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज से दूर की तरफ होगी। तो एक फोर्स ये होगा, सी एच पर रखे चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। और इसके कारण इसकी भी हमें साइड की ज़रूरत पड़ेगी। इसको अभी हम निकालेंगे ये कितनी होगी एक्चुअल में। तो एक फोर्स की डायरेक्शन, मतलब बी एच पर रखे चार्ज क्यू के कारण जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये वाली। तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं फोर्सेस को लिखते कैसे हैं। तो एफ डी ए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। तो एफ डी ए हो गया ये। तो एफ डी ए की डायरेक्शन ये होगी। ऐसे ही एफ डी सी, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो एफ डी सी की डायरेक्शन होगी। और ऐसे ही ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो एफ डी बी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो एफ डी बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस बी डी डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है? ये स्क्वायर का डायगोनल है। तो इस डायगोनल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, या 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस हो गई, इनमें एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। वो अभी हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। कुछ भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे हम करेंगे
बी डी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस हो गया बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी और ए डी दोनों ही ए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड होके हो गया 2a स्क्वायर, ये हो गया बी डी स्क्वायर, और जब बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाला जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी √2a, जिससे हम लिख लेते हैं a √2। तो ये वैल्यू आ गई है बी डी की। ठीक है, इसको मेंशन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये आ गई है वैल्यू बी डी की, ये हमने निकाल ली है, ये है a इंटू √2। इसको मैं ऊपर लिख देते हैं और इसको अब हम रब कर देते हैं। नाउ बाय कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन डी, नाउ बाय कूलम्स लॉ, फोर्स on force on एच डी, मतलब चार्ज पर ही लिख रहा है तो मैं इसे पूरा नहीं लिख रहा। फोर्स ऑन एच डी ड्यू टू यार ये लैंग्वेज गलत है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट डी ड्यू टू चार्ज क्यू एट एच ए, तो ये होगा एफ डी ए, और इसको हम लिखेंगे वही के ई की वैल्यू में डायरेक्ट ही मेंशन कर रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इंटू क्यू हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज क्यू एट सी, तो उसको भी हम लिख रहे हैं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे, जगह कम है हमारे पास तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सिमिलरली एफ डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है और डिस्टेंस भी हमारी सेम है क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो ये भी हमारा सेम आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन डी ड्यू टू चार्ज क्यू एट एच बी, तो ऐसे ही निकालेंगे। अब ये सिमिलरली नहीं है क्योंकि ये दोनों, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, तो हम लिखते हैं नाउ, अब निकालेंगे हम एफ डी बी। एफ डी बी की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ डी बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन साइड बी डी का स्क्वायर, साइड बी डी का स्क्वायर, और बी डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं a√2 है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a इंटू √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a पे स्क्वायर आ जाएगा और जो √2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यू आ गई है एफ डी बी की। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इन तीनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, तो हमें पॉइंट डी पर रखे चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, हम इस फोर्स को निकाल सकते हैं। बट बच्चों यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि फोर्स तब ऐड होता है जब सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं एफ डी ए, ये एफ डी ए
और बड़ा कर लेते हैं। ऐसे ये FDC और ये FDB, ये तीनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है भाई। FDA और FDC तो परपेंडिकुलर हैं और FDB जो है इनसे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन क्या करना है, यहाँ ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है भाई, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये इसका हाफ हो गया, तो हाफ होने के कारण ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो बच्चों हमें करना क्या है, अब हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ पर फोर्सेस की डायरेक्शन को सेम करने की कोशिश करते हैं, तब हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए कैसे करें इसे, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम FDA का कंपोनेंट FDB की डायरेक्शन में निकाल लें, भाई ये क्या है, ये डायरेक्शन FDA की है और ये डायरेक्शन FDB की है, तो अगर हम FDA का कंपोनेंट FDB की डायरेक्शन में निकाल लें और ऐसे ही FDC का कंपोनेंट FDA की डायरेक्शन में निकाल लें, तो कुछ बात बन सकती है। अभी तो बात नहीं बनेगी। तो देखिए निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे करें इसे। इसे हम ऐसे करें कि ये FDA है, ये फोर्स है FDA, और यहाँ से एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो हमें पता है कि जहाँ से एंगल बनता है वहाँ अगर जब हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं तो हमेशा cos थीटा के कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है कोई भी वेक्टर। तो फोर्स एक वेक्टर है, तो ये देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन बनेगी FDA cos 45, भाई ये FDA है तो इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं FDB की डायरेक्शन में, तो ये बनेगा FDA cos ऑफ 45 डिग्री। और ऐसे ही जब FDC का कंपोनेंट निकालेंगे हम FDB की डायरेक्शन में, तो ये भी हो जाएगा आपका FDB cos 45 डिग्री। ये थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, FDB cos ऑफ 45 डिग्री। अब कुछ बात बन सकती है, क्यों? क्योंकि FDA cos 45 और FDB cos 45 तीनों ही फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, तीनों ही फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, तो अब जो नेट फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो सकता है। तो अब कुछ बात बनेगी। तो देखिए लिख लीजिए सॉल्यूशन। नाउ द नेट फोर्स at on charge Q at HD, तो इसको हम बोलेंगे F net इज इक्वल टू ये हो जाएगा FDB प्लस FDA cos 45, FDA cos ऑफ 45 डिग्री प्लस FDB cos ऑफ 45 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं इसमें। FDB की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस इसमें रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 और sin 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। तो 1/√2 और प्लस इसकी भी वैल्यू सेम होगी, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1/√2। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, सारी टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो पहले इसको बाहर ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर ब्रैकेट में ये बच गया हाफ, प्लस यहाँ से बचेगा 1/√2 और यहाँ से बचेगा 1/√2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सेपरेट रखते हैं और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/√2 प्लस 1/√2 को। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाफ, प्लस इसका कॉमन एलसीएम लिया √2 हो गया। √2 होने के कारण ये सेम टर्म साइड हो जाएंगी 1 + 1। ठीक है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और हाफ प्लस 2/√2 हो जाएगा। और वही जैसा इसका रूल है, जो रूट की टर्म्स होती हैं इनको रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये √4 हो जाएगा तो √4 हुआ, √4 की वैल्यू 2 ही आई, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका जो आंसर आएगा बच्चों, ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ एफ नेट जो आया है, एफ नेट कह लीजिए या आप टोटल फोर्स एट एफ डी कह लीजिए। हम चूँकि हम एच डी पर नेट फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसे एफ डी भी बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये वैल्यू हो गई हाफ, ये 1/2 था, प्लस कितना बचा √2। ये इसकी वैल्यू आई है। आप फोर्स की यूनिट लगा सकते हैं न्यूटन। तो ये नेट फोर्स की वैल्यू है, ये नेट फोर्स की वैल्यू है कहाँ पर, एट पॉइंट डी। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि सेम चार्जेस क्यू एक स्क्वायर की एज पर रखे हैं, तो किसी एक एज पर लगने वाले नेट फोर्स को हमें कैलकुलेट करना था। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। तो बच्चों इसका एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो इसे हम एलिटर बोलेंगे। जो सेकंड मेथड होता है उसे हमेशा एलिटर बोला जाता है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो फोर्सेस एक दूसरे से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स दिया जाता है, अगर ये F1 है और ये F2 है तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स दिया जाएगा उसका फॉर्मूला होता है F = √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला होता है जब दो फोर्सेस एक दूसरे पर कुछ एंगल बनाते हैं, मतलब कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, एक दूसरे से एंगल बनाते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि FDA और FDC जो है, FD और FDC फोर्स जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट Q पर लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले FDC और FDA का नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हेयर, यहाँ लिखेंगे हेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FDC एंड FDA। तो इसको हम F' नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा FDC का स्क्वायर प्लस FDA का स्क्वायर प्लस 2FDC FDA cos ऑफ 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। एक बार ये भी देख लीजिए cos 90, वैसे हम ऑलरेडी cos 120
cos 180 की वैल्यू लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। आप cos 90 का भी देख लीजिए। cos 90 की वैल्यू आप एक बार यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। देखिए cos ऑफ 90 डिग्री को हम बेटा ब्रेक कर सकते हैं cos 45 प्लस 45 में, ठीक है। और cos a प्लस बी होता है cos ऑफ a यानी cos 45, क्योंकि ये a है और ये b है, तो cos ऑफ 45 अगेन cos b, तो cos ऑफ 45 और प्लस में cos में प्लस में माइनस आता है, तो माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री और इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो cos 45 होता है 1/√2, ऐसे ही cos 45 अगेन 1/√2, ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2। तो ये कितना हो गया 1 1 जा 1 और √2 √4 की वैल्यू हुई हाफ, ऐसे ही 1 1 जा 1 और ये हुआ √4 यानी हाफ, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ हो गया 0। तो ये इस तरह से cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, हमारी वैल्यू आई है √ऑफ FDC का स्क्वायर प्लस FDA का स्क्वायर। अब इनकी जो वैल्यूज़ आई थी वो थी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऐसे ही प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दो सेम टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 2 इंटू, अच्छा ये दोनों तो ऐड हो रही हैं बेटा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, और मैं साथ के साथ चूंकि जगह कम है इसलिए साथ के साथ यहाँ पे इसे शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये जो स्क्वायर होगा ये इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अच्छा रूट पूरे पे लग गया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर को यहाँ काट देते हैं, ये हो जाएगा √2, तो रूट पे आएगा 2 पे रूट आएगा, तो √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है ये इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया एफ डैश। ये एफ डैश की वैल्यू आई। अब हम यहाँ टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। नाउ thus the total force on Q at D, ठीक है। तो ये हो जाएगा F नेट कह लीजिए, F टोटल कह लीजिए, ये हो जाएगा FDB प्लस F डैश। तो FDB की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर था, क्योंकि अच्छा ये वैल्यू यहाँ लिखी नहीं है, मेंशन नहीं है, तो ये जो साइड आई थी a इंटू √2 थी, ये क्यू नहीं है ये a है, a इंटू √2 थी। तो a√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस एफ डैश की वैल्यू आई है √2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। क्या करेंगे यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ बचा हाफ, ये 1/2 है, ये पूरी टर्म कॉमन आ चुकी है, तो 1/2 बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा। तो देखिए वही सेम आंसर आ रहा है हमारा, एफ नेट बोल देते हैं इसको, एफ नेट बोल देते हैं, एफ नेट बोल दीजिए, एफ टोटल बोल दीजिए, एफ रिजल्टेंट बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए वही आंसर आ रहा है, कॉमन आंसर आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ आपको इसमें कमी नज़र आती है या आप और बेटर सजेशन दे सकते हैं तो कमेंट करिएगा, देखेंगे उसे। थैंक यू सो मच।